हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि इस वक्त उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनके मन में। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। और यदि आपको अपनी एनर्जीज मैचिंग लगे तो समझिएगा कि रीडिंग आपके लिए है और फिर आप आगे देखिएगा। ठीक है, इस डेक से हम आपके पार्टनर की इस टैरो डेक से हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे और ये ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे भी आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। ये क्यूब चार्म्स हैं और लास्ट में एंजल से गाइडेंस लेंगे कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या जानने की जरूरत है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है हर किसी के साथ में ये मैच करे। तो जब आपको आपकी एनर्जीज मैचिंग लगी तभी समझिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपकी एनर्जीज मैचिंग नहीं लगती है तो आप दूसरी रीडिंग चेक कर सकते हैं। जबरदस्ती खुद को इस रीडिंग में फिट इन मत करिएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अपने पार्टनर को याद करिए, उनका नाम लीजिए, उनको याद करिए, उनके फोटोज अगर हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, जिससे कि बहुत जल्द एनर्जी कैच हो जाती है और एनर्जी ट्यून इन हो जाती है। और उसके बाद डिवाइन पर ट्रस्ट करके आप रीडिंग देखिए, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। जानते हैं आपकी एनर्जी क्या चल रही है। द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। देखिए, आप इस वक्त बहुत ही लविंग नेचर और लविंग और काइंड एनर्जी में हैं। ठीक है, और आप इस रिलेशनशिप में एक बहुत ही पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हार्मनी और एक विश फुलफिलमेंट, यानी कि ये रिश्ता आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, आपके पार्टनर आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है। सो यू आर इन अ वेरी पॉजिटिव नोट। आप बहुत प्यार देना चाह रहे हैं अपने पार्टनर को, बहुत प्यार करते भी हैं आप, और पास्ट में भी आपने अपने पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार दिया है। तो आपकी बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी निकल कर आई है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। तो लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में भी कुछ ना किसी बात को लेकर के एक दोराहा है, यानी कि आप दोराहे पर हैं। आप थोड़े से कंफ्यूज्ड लग रहे हैं, इमोशनली कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स है, यानी कि इमोशंस में आपको अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। सो यू आर कंफ्यूज्ड राइट नाउ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपको भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या आपको आपके पार्टनर के साथ में रिकंसिलेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वक्त आप थोड़ा सा अपने दिमाग से काम ले रहे हैं, दिल से काम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इमोशनली आप डिस्टर्ब्ड हैं, आपको कंफ्यूज्ड चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इमोशंस या दिल का सहारा नहीं ले रहे हैं, आप दिमाग का सहारा ले रहे हैं। और आप दिमाग से सोच रहे हैं कि क्या ये सही होगा या नहीं होगा, क्या आपको रिकंसिलेशन करना चाहिए, क्या आपको आपके पार्टनर से बात करना चाहिए या नहीं, ऐसा आप सोच रहे हैं। ठीक है, सो यू आर यूजिंग योर हेड मोर देन योर हार्ट। टेन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं चल रही है, तो ये चीज आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो रही है। इट्स वेरी बर्डनसम फॉर यू और बहुत टॉक्सिक लग रहा है आपको आपके पार्टनर से। अगर सेपरेशन है, बातचीत नहीं है और आप उनका इंतजार कर रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो ये जो भी मसला है इस वक्त, सेपरेशन, नो कांटेक्ट, बात ना करना, ये सब चीजें आपके लिए इस वक्त बहुत बोझिल हो गई हैं। आप देख रहे हैं इस व्यक्ति को कैसे 10 वॉन्ड्स एक साथ में लिए हुए हैं। तो इस तरह आपको जिंदगी इस वक्त बोझिल फील हो रही है और बहुत टॉक्सिक फील हो रही है आपके पार्टनर के बिना। द मैजिशियन, यस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि रिश्ता फिर से सक्सेसफुल हो जाए, आप दोनों का रिश्ता फिर से एक अच्छे मोड़ पर पहुंच जाए, जहां सब कुछ है, खुशियां हैं, प्यार है, सब कुछ हो आप दोनों के रिश्ते में। सो यू आर मैनिफेस्टिंग a reunion with your partner. Justice and bottom of the deck है the Hierophant। देखिए, आप आपके पार्टनर के एंड से जस्टिस की उम्मीद लगा रहे हैं। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है उसके लिए आपके पार्टनर आपको प्रॉपर न्याय दें। मतलब अगर उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, सो ये आपके पार्टनर के एंड
पर है कि वो आपको इस रिश्ते में कैसे रखते हैं, क्या आपको न्याय देते हैं, क्या आपके साथ इंसाफ करते हैं। उन्होंने अगर आपके साथ में कुछ गलत किया है, यानी कि आपको वैल्यू नहीं दिया, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आपके कॉल या मैसेजेस या आपको क्लैरिटी नहीं दी, जो आप जानना चाहते थे आपको नहीं बताया, सो जो कुछ भी सिचुएशन आपके साथ में है, यू फील दैट इट इज योर पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम अहेड एंड गिव क्लैरिटी एंड कमिटमेंट। द हायरोफेंट कार्ड एक क्लैरिटी और कमिटमेंट को दिखाता है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को दिखाता है। तो यस, यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर टू गिव क्लैरिटी एंड कमिटमेंट टू यू। ठीक है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड कार्ड। आप दोनों में शायद फिजिकल डिस्टेंस है, दूर दूर रहते हैं आप लोग, और इस वक्त आप बिल्कुल भी झुकने के लिए रेडी नहीं है। आप बिल्कुल भी झुकने के लिए रेडी नहीं है। आप सेल्फ डिफेंसिव मोड में हैं। आपको लग रहा है कि जो भी आपने किया है वो बहुत सही किया है, आपने बहुत प्यार दिया है आपके पार्टनर को, आपके जितना प्यार आपके पर्सन ने आपको नहीं दिया है। सो यू फील कि इस वक्त अगर आपने कोई स्टैंड लिया है तो वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ओके, तो आप इस वक्त झुकने के मूड में मुझे नहीं दिख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा आपसे कि आप दिल से नहीं दिमाग से काम ले रहे हैं। आप इस वक्त अपने आप को बहुत ज्यादा इमोशनली डिटैच कर लिया है आपने, एंड यू आर इन दैट वेटिंग मोड। आपने अपने आप को इमोशनली डिटैच रखा है। आप दिल के बहकावे में बहक नहीं रहे हैं इस समय। आप दिमाग से सोच रहे हैं क्या सही है और क्या गलत है। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो यस, यू आर डेस्परेटली इन अ वेटिंग मोड। यस, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक स्टक एनर्जी है। आप ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आप अपने पार्टनर को छोड़ पा रहे हैं, ना आप उनके पास भी जा पा रहे हैं। सो यू आर इन अ स्टक एनर्जी। आपको समझ नहीं आ रहा है अब क्या किया जाए। सो यू आर कंफ्यूज्ड, क्या करूं मैं, क्या इनको हमेशा के लिए ड्रॉप कर दूं, क्योंकि मैंने जितना प्यार दिया उसके बावजूद भी अगर रिश्ते में इतनी खटास आ जाए तो फिर मतलब ही क्या है रिश्ते में रहने का, है ना। सो इस वक्त आप इसीलिए आप अब और ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होना चाह रहे हैं। यू डोंट वांट टू emotionally invest in your person or in this relationship. Now you want your partner to take the effort. 7 of cups, again a confusion, dilemma. Bottom of the deck है 4 of pentacles. You are not ready to spread yourself. आप बिल्कुल भी खुलने के लिए तैयार नहीं है। आप बिल्कुल भी अपने पार्टनर को कांटेक्ट करने के लिए रेडी नहीं है। आपके अंदर बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, आप बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आपके मन में। कभी आप ये सोचते हैं, कभी आप वो सोचते हैं कि पास्ट में ऐसा किया मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये सब कुछ सोच सोच करके ना आप और ज्यादा अंदर ही अंदर बंद होते जा रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि मैंने तो पास्ट में इतना कुछ किया और उसके बावजूद भी सामने वाला अगर उस चीज की वैल्यू नहीं कर रहा है तो फिर मतलब ही क्या बनता है ना। सो दैट इज वाई जितना ज्यादा आप सोच रहे हैं उतना ज्यादा आप पीछे हट रहे हैं और उतना ज्यादा आप इमोशनली खुद को डिटैच कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के एंड से आपको कोई मैसेज या कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, वो कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, इसलिए आप बहुत दुखी हैं। ठीक है, यू आर वेरी अनहैप्पी, वेरी सैड कि पास्ट में तो आपने इतना कुछ किया लेकिन सामने वाला एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यू आर हर्ट, यू आर सैड, यू आर डिप्रेस्ड। द हैंग्ड मैन, यस आई टोल्ड यू। यहाँ पर आपकी मुझे बॉटम ऑफ द डेक में फिर से 7 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ 7 की एनर्जी, 4 कार्ड्स होते हैं 7 के, ओके उसमें से 3 तो निकल चुके हैं और यहाँ भी द हैंग्ड मैन है। तो यहाँ बहुत ज्यादा आपकी तरफ से रेजिस्टेंस आ चुका है। आप बिल्कुल भी आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो आपके पार्टनर ने आगे बढ़ना है, उन्होंने आगे आकर के आपको जस्टिस देना है। आप बिल्कुल भी आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। यू आर इन अ वेटिंग मोड, यू आर सेल्फ डिफेंसिव। इस वक्त आपने, योर गार्ड्स आर अप, यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। ओके, इस वक्त आप बिल्कुल भी झुकने के लिए रेडी नहीं है और ना ही कोई एक्शन लेने के लिए आप अपने एंड से रेडी हैं, बट यू आर रेडी टू वेट। और ऐसा भी नहीं है कि आप कोई भविष्य भी देख पा रहे हैं। आपकी कंफ्यूजन की स्थिति ऐसी है कि आप अपने पार्टनर के साथ में कोई भविष्य भी देख नहीं पा रहे हैं। सो जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल जाती, जब तक आपको जस्टिस नहीं मिल जाता, तब तक आप खुद भी भविष्य को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं कि क्या आपको करना क्या चाहिए इस रिश्ते में।
सो ये है आपकी एनर्जी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी है तो आप आगे की रीडिंग देखिए, तो समझ लीजिए क्या रीडिंग आपके लिए। और अगर आपको ये एनर्जीज आपसे मैचिंग नहीं लग रही है तो प्लीज आप कोई और रीडिंग देख लीजिए, जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा, ठीक है। मैं इसको साइड में रख देती हूँ। नाउ लेट्स फाइंड आउट योर पार्टनर्स एनर्जी। आपकी एनर्जी हमने देख ली, अब जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। अपने पर्सन को याद करिए और फिर देखिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। द सन, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपको उनके नजर में जो आपका इमेज है ना वो बहुत अच्छा है। ओके, दे सी यू एज अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन, एज अ वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत ही समझदार, मिलनसार, और उन्हें आपके साथ में एक सुंदर भविष्य भी दिखता है आगे। ओके, ये अभी तो ये निकल कर आया है कि यस, आपके पार्टनर की नजर में आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और वो आपको बहुत ही पॉजिटिवली देख रहे हैं। उनके मन में आपके लिए कोई मुझे नाराजगी दिख नहीं रही है और ना ही खटास दिख रही है। दे आर सीइंग यू इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट और आपके साथ में वो भविष्य बहुत अच्छा भी देख पाते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, ओके, सो आपके पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, आपके फोटोज देख रहे हैं और वो फोटोज देख करके वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उनको मन करता है आपसे मिलने का, आपको आपके पास आने का, आपसे बातें करने का उनको मन कर रहा है। उनको मन करता है कि चलो मैं ही चला जाऊं बात करने या चली जाऊं। ओके, सो यस, आपके पर्सन आपको अगर फोटोज ना नहीं है तो एटलीस्ट वो सोशल मीडिया पर जरूर स्टॉक कर रहे हैं आपको और आपको देख करके वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ कप्स। देखिए, आपके पार्टनर भी आपको जस्टिस देने के मूड में है, ठीक है। उन्हें भी लग रहा है कि हाँ, सब कुछ ठीक कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा तब तक आप दोनों में फिर से ये देख रहे हैं, कपल है, बच्चे खेल रहे हैं एंड एक टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो बहुत हैप्पी कपल है ये। सो दे फील कि यस, जब तक इस रिश्ते में न्याय नहीं होगा ना तब तक आप दोनों के बीच में फिर से वही पुराना प्यार वाला संबंध नहीं क्रिएट हो सकता है। सो हाँ, इवन दे फील कि कुछ ना कुछ सही करने की जरूरत है, जो गलत हुआ है उसको सही करना जरूरी है। फोर ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसे लग रहा है आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि अगर वो आए आपसे बात करने के लिए या आपको मनाने के लिए तो आप इतनी आसानी से मानोगे नहीं। ओके, और उन्हें बहुत एफर्ट्स डालना पड़ेगा, यानी कि आपको मनाने के लिए उन्हें बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो काफी एफर्ट्स डालेंगे तब जाकर के वो आपको मना पाएंगे। इतनी आसानी से आप मानोगे नहीं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो किया है उसकी वजह से रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए, इसके लिए उन्हें काफी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। आपके पार्टनर जब भी इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं ना तो वो बढ़ नहीं पाते हैं। ओके, आपको छोड़कर वो आगे बढ़ने के बारे में सोच ही नहीं सकते। वो टोटली खुद को लॉक्ड फील करते हैं। दे कैन नॉट मूव अहेड विदाउट यू। वो कंप्लीटली आप में लॉक्ड हैं और बहुत ज्यादा आप में ही इन्वॉल्व है आपके पार्टनर। आपको छोड़कर वो आगे बढ़ने के बारे में एक पल के लिए भी सोच नहीं सकते। सो दे फील देमसेल्व्स कंप्लीटली स्टक इन यू। बहुत ज्यादा आप में स्टक है आपके पार्टनर। द फूल इज अ न्यू बिगिनिंग कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है कि यस, हाँ, काफी लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ बोल दिया है, कुछ तो हुआ है झगड़ा आप दोनों के बीच में, मनमुटाव हुआ है और वो जानते हैं कि हाँ, अब इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करने की जरूरत है। इस रिश्ते को फिर से एक नए सिरे से आगे बढ़ाने की जरूरत है, जहां उन्हें जस्टिस देना पड़ेगा, आपको आपको न्याय देना पड़ेगा और उन्हें रिस्क लेना पड़ेगा। इस रिश्ते को सुधारने के लिए आपके पार्टनर को रिस्क लेना पड़ेगा, ये वो समझ गए हैं। ये उनके एनर्जी में आया है कि हाँ, दे हैव अ रियलाइजेशन कि यस, उन्हें ठीक करना है इस चीज। आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ऑल टाइड अप,
बॉटम ऑफ द डेक है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। अभी आपके पर्सन काफी खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। दूसरा ऑप्शन मतलब इस चीज को सुलझाया कैसे जाए, कैसे इस चीज को सॉल्व किया जाए, उनके पास में कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। एंड इस वजह से काफी खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, कोई एक्शन लेने की पोजीशन में दिख नहीं रहे हैं आपके पर्सन। ओके, दे आर फीलिंग टाइड अप, खुद को काफी रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। फिफ्थ चक्रा, ये हार्ट चक्रा है कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का। थ्रोट, ये थ्रोट चक्रा कार्ड है जो दिखा रहा है कि यस, आपके पर्सन कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरह आपसे कम्युनिकेट किया जाए, किस तरह आपको मनाया जाए। ओके, दे आर फाइंडिंग सम सोल्यूशन, सम अदर वे टू कॉन्टेक्ट यू। अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कॉन्टेक्ट कैसे किया जाए। सो दे आर फाइंडिंग, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, मतलब डायरेक्टली अगर आपसे बात नहीं करेंगे तो किसी बहाने से आपसे बात करने की रास्ता ढूंढ रहे हैं वो। नाउ दिस इज हार्ट चक्रा एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। मैंने कहा आपसे कि अभी मुझे दिख नहीं रहा है कि आपके पर्सन कोई एक्शन ले रहे हैं, तो इस वक्त उनका हार्ट चक्रा, ये अपने दिल को काफी समझा रहे हैं, मना रहे हैं अपने दिल को, दिल थाम कर बैठे हैं आपके पर्सन। ओके, उनको मन है आपसे बात करने का, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो अपने दिल को पकड़ कर बैठे हैं, थाम कर बैठे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब थोड़ा सा उन्हें लगे कि हिम्मत आए तब वो आगे बढ़ेंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स, अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत खुश हैं तो ऐसा नहीं है, वो भी काफी दुखी हैं। ओके, और आपको लग रहा है कि दूसरों के साथ में, बॉटम ऑफ द डेक है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, अगर आपको लग रहा है कि किसी और के साथ में वो बहुत खुश हैं, उनके साथ में बहुत हंसी खुशी वक्त बिता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। दूर से जो दिखाई देता है हमेशा वो वैसा ही उतना सुहावना होता है, ऐसा नहीं है। लॉयल हार्ट, आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ज्यादा लॉयल हैं। ऐसा मत सोचिए कि वो आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आपको प्यार नहीं करते हैं। वो नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में बिटवीन द वर्ल्ड्स हैं, लेकिन उनके एंड पर भी कंफ्यूजन है, वो भी बटे हुए हैं, दो दुनिया में बटे हुए हैं। यानी कि आप दोनों, हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस पर रहते हैं, और या नहीं तो आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि कास्ट, रिलीजन, कल्चर, इस तरह के कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को और हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ आगे बढ़ने की। लेकिन आपसे जरूर प्यार करते हैं, बहुत लॉयल हैं आपके प्रति। सो अपने मन से ये बात निकाल दीजिएगा कि आपके पर्सन आपके अलावा किसी और के साथ में डेटिंग कर रहे हैं, नहीं। हायर पावर, बॉटम ऑफ द डेक है मेंडिंग। तो उन्हें ऐसे लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में सुलह हुई तो ये ऊपर वाले की मर्जी से ही होगा, ऊपर वाले के करिश्मे से ही ये काम हो सकता है। सो आई थिंक वो वेट कर रहे हैं कि ऊपर वाला कोई ना कोई ऐसी अपनी जादू की छड़ी चलाएगा कि आप दोनों का रिश्ता फिर से एक हो जाएगा। सो दे आर वेटिंग डेस्परेटली फॉर गॉड टू टेक सम एक्शन, टू डू सम मिरेकल, कि जिससे आप दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ जाए। आइए, ये लव सिचुएशंस ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम जानते हैं कि उनके मन का हाल क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में। स्पॉटलाइट, हाई प्रोफाइल रिलेशन, पावर कपल, पीपल एनवे द कनेक्शन। आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो इतना पावरफुल कपल है आप दोनों, कि अगर आप दोनों साथ में होते हैं तो दुनिया आप दोनों को देखकर जलती है। इस तरीके का पावर कपल है आप दोनों। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी में आया है, दैट मीन्स दे डू बिलीव दिस। वो आपको अपना एक पावर कपल के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आपसे अच्छा लाइफ पार्टनर उन्हें कोई मिल ही नहीं सकता है। प्रेगनेंसी, गेटिंग प्रेग्नेंट, बिल्डिंग अ फैमिली, गिविंग बर्थ टू समवन। तो यहाँ वो आपके साथ में, प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है प्रेगनेंसी होना, बट बिल्डिंग अ फैमिली, यानी कि वो आपके साथ में एक भविष्य देखते हैं। हमें 10 ऑफ कप्स आया था एनर्जी में, तो दे डेफिनेटली सी अ फ्यूचर विथ यू। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे, आपके साथ में वो जिंदगी का ख्वाब देख रहे हैं। क्लीन अप, क्लीनिंग अप लाइफ, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस, कटिंग आउट द नेगेटिविटी। यस, आपके पर्सन
जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के रिलेशनशिप में उस सबको कट कर देना चाहते हैं, क्लीन अप करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों में बखेड़ा हुआ है उस बखेड़े को खत्म कर देना चाहते हैं। सैक्रिफाइस फॉर लव मस्ट गिव अप समथिंग पेनफुल डिसीजन। तो आपके पार्टनर को पता है कि इस रिश्ते को अगर सुधारना है तो यस, उन्हें कोई ना कोई सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उनके एंड पे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट जब तक वो ये काम नहीं करेंगे तब तक आप दोनों का रिलेशनशिप सुधरेगा नहीं। ठीक है, आइए चार्म से जानते हैं कि आप दोनों के रिलेशन, आपके पार्टनर के एनर्जी में और क्या है। ओ देखिए यहाँ पर मैग्नेट आया है। सो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन बहुत ज्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन, बहुत पुल फील करते हैं आपके प्रति। चाबी यानी कि वो कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, मैंने कहा ऑप्शन तलाश कर रहे हैं कि किस तरह इस रिश्ते को ठीक किया जाए, बट कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन के मन में बहुत डर बैठा हुआ है कि क्या करें, कैसे करें। उन्हें पता है कि आप इतनी आसानी से मानने वाले हो नहीं। और ये देखिए, ये दो कार्ड दिखा रहा है ना कि आपके पर्सन आपको फिजिकली आके मिलना चाहते हैं। यहाँ एरोप्लेन है और पैराशूट है। उनका मन कर रहा है कि मैं बस उड़ के आ जाऊं आपके पास, मतलब बहुत फास्ट आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। दे वो मतलब स्लो नहीं, बहुत फास्ट आपके पास में आगे बढ़ करके मिलने आना चाहते हैं आपसे। ये हनी बी है, दिखा रहा है बटरफ्लाई है, समझ लीजिए आप इसे। जो वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में फिर से एक न्यू बिगिनिंग हो जाए। बटरफ्लाई जो होता है वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनता है, तो जो पहले था वो बाद में नहीं होता है। तो यही चीज आपके पर्सन चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में वो सब कुछ खत्म हो जाए और फिर से ये रिश्ता पहले की तरह हो जाए। लेकिन अभी उन्होंने अपने चेहरे पे मास्क पहना हुआ है। मैंने आपसे कहा कि ऑल दैट ग्लिटर्स कार्ड आया था, जो दिखा रहा है कि यस, आपको दूर से जो दिख रहा है ये मत समझिए कि वैसा ही उनकी जिंदगी में चल रहा है। अगर आपको उनके सोशल मीडिया को देख करके लग रहा है कि वो बहुत खुश हैं, अपनी जिंदगी अच्छे से चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने चेहरे पे मास्क रखा हुआ है। दुनिया वालों के सामने हंसते होंगे लेकिन अंदर ही अंदर मन में दुखी हैं आपके बिना। ये नैप कार्ड है, यानी कि टाइम वेटिंग। अभी आपके पर्सन थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, वो अभी एक्शन नहीं ले रहे। कार्ड्स देख के भी मैंने आपसे कहा था कि यस, अभी उनके एंड से मुझे कोई एक्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ, आपकी उनकी एनर्जी में आपको रेनबो है जो दिखा रहा है कि यस, आपके पर्सन आपको अपना रेनबो मानते हैं, अपना विश फुलफिलमेंट। जो पावर कपल आया था तो साफ दिखा रहा है कि यस, आपके पर्सन आपके साथ में अपनी जिंदगी को एक खुशनुमा और हैप्पी एंड फुलफिलिंग देख पाते हैं। आइए एंजल्स से पूछते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अबंडेंस, आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक अबंडेंस जरूर आएगा। रिकवरी, अबंडेंस और रिकवरी कार्ड ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि आप दोनों के जो रिश्ता है, जो खो दिया है आपने या रिश्ता टूट चुका है, इस रिश्ते में फिर से रिकवरी होगी। आप दोनों फिर से एक होंगे और रिश्ता फिर से फुलफिलिंग होगा। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए यस है। तो अगर आपके मन में सवाल है कि क्या आप दोनों एक होंगे, तो हाँ, डेफिनेटली एक होंगे। आइए रोमांस एंजल से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हनीमून, ब्यूटीफुल, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप फिर से बहुत खूबसूरत होने वाला है। दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करोगे। यू बोथ विल कम क्लोज टू ईच अदर, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। इसके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि उसके लिए आपको एक दूसरे को माफ करना पड़ेगा। जब तक आप दोनों एक दूसरे को माफ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं है। रिकंसिलिएशन देखिए, रिकंसिलिएशन कार्ड बता रहा है कि यस, आपको रिकंसिलिएशन तो होगा, लेकिन उस रिकंसिलिएशन के लिए आपको एक दूसरे को माफ करना होगा। और माफ करके जब आगे बढ़ोगे तब इस रिश्ते में फिर से वही बाहर आएगी। आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे, अच्छे रोमांटिक मोमेंट्स स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।